नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। क्या बनने वाला है एक नया सिस्टम जो कि अरब सागर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो उत्तर भारत के ऊपर भी पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। अभी पश्चिमी विक्षोभ भी है उत्तर भारत के ऊपर, उसका असर कैसा होगा। और देखिए पूर्वी भारत के ऊपर लो प्रेशर जैसा सिस्टम है और ट्रफ भी है। इस प्रकार से गुजरात के पूर्वी इलाकों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों तक एक ट्रफ लाइन विकसित हो चुकी है। तो पहाड़ों के ऊपर भयंकर भारी बरसात की संभावना बन रही है। कितनी अधिक बारिश होने वाली है, क्या मानसून कब वापस करना शुरू करेगा। अभी मानसून कई इलाकों से वापस हुआ है, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी बरसात जारी है ना, तो 2-3 दिन मानसून रुक गया। शायद अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में धीरे धीरे वापसी करना शुरू करेगा। चलिए जानते हैं कैसा मौसम रहने वाला है। सबसे पहले आज के मौसम की मैं बात करूं तो आज देखिएगा, विशेष तौर से बात करूं तो पूर्वी भारत में, बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, श्रीबस्तीपुर के क्षेत्र है, बलरामपुर के क्षेत्र है, गोरखपुर, देवरिया के क्षेत्र है, गोंडा बक्शी के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना अच्छी खासी है। सोनभद्र और चंदौली भदोही के आसपास क्षेत्र है और इलाहाबाद और साथ में शेखपुरा के आसपास क्षेत्र है। बरसात की संभावना अच्छी खासी बन रही है और इसी के साथ साथ में ये कन्नौज तक भी बरसात हो रही है, होने की संभावना है। चित्रकूट, बांदा और इसके साथ साथ में इलाहाबाद में बरसात होने वाली है। और लखनऊ भी पूर्वी इलाकों में आता है, तो लखनऊ में भी बरसात अच्छी खासी होगी। कानपुर देहात में बरसात की संभावना है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच बरसात होने वाली है। यहाँ पर बरेली, शाहजहाँपुर के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये अयोध्या में भी बरसात की संभावना है। नेपाल के पूर्वी इलाकों में भयंकर बरसात की संभावना है आज। तो अगर ऐसी बरसात हुई, अभी भी हो रही है बरसात नेपाल के पूर्वी इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात हो रही है। भारी बरसात की गतिविधियां चल रही है। धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ये बरसात बढ़ रही है। लेकिन देखिएगा तो ये नेपाल में बहुत ज़्यादा भारी बरसात हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के लिए। देखिएगा अभी उत्तर प्रदेश में बरसात पूर्वी इलाकों में हो रही है, पश्चिमी इलाकों में भी दोपहर या शाम तक बरसात में होने की संभावना है। संभावना बनी हुई है कि बरसात यहाँ पर भी होगी। लेकिन देखिएगा यह बिहार में मैं बात करूँ तो बिहार में देखिएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास, सुपौल, अररिया, खगड़िया, शेखपुरा के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना है। और पटना, नवादा, गया, औरंगाबाद के आसपास भी बरसात की संभावना है। नवादा, गया, बांका के आसपास तक बरसात की संभावना है। किशनगंज, अररिया तक बरसात, यानी लगभग बिहार के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। उत्तरी बिहार जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर तो बहुत ही भारी बरसात हो सकती है। कोसी नदी में बाढ़ आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि लगभग बिहार के उत्तरी इलाकों को बाढ़ग्रस्त इलाका बना देती है। अब कोसी नदी में पानी बढ़ेगा तो यहाँ पर, और गंडक नदी में पानी बढ़ेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आने की संभावना है, जो कि उत्तरी इलाकों में आ सकती है। गंगा में आकर वो नदी मिल जाएगी, फिर वो बाढ़ टल जाती है। लेकिन दक्षिणी भागों में भी बरसात होने वाली है। बिहार में, झारखंड में देखिएगा तो झारखंड में भी बरसात की संभावना। झारखंड में उत्तरी इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। साहिबगंज नगर, गोंडा के क्षेत्र है, वहां पर दुमका से लेकर आप देखिएगा तो लगभग कहूँ तो हजीराबाद तक और गरडीहर तक बरसात की संभावना है। इधर पालम तक बरसात की संभावना, चातर तक बरसात की संभावना भारी है। और गुमला के क्षेत्र है वहाँ पर, और गुमला और सिमडेगा और लातेहार, लोहरदगा के क्षेत्र है वहाँ पर, और खूंटी और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। रायपुर में और बोकारो, खांसी के आसपास भी बरसात की संभावना है। धनबाद में भी बरसात की संभावना, लगभग झारखंड में सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। बिहार साथ में देखिए पश्चिमी बंगाल में भी बरसात की संभावना। पश्चिमी बंगाल में, दक्षिणी इलाकों में बरसात कम होगी, लेकिन केवल उत्तरी इलाकों में बरसात ज़्यादा होने वाली है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, ये इलाका है बहुत भारी बरसात देख सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिएगा तो यहाँ पर भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। उड़ीसा में बरसात की संभावना तो अच्छी है। छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना है। उत्तर से लेकर दक्षिणी तक बरसात की संभावना है।
लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ज़्यादातर भागों पर बरसात होगी। कुछ ही भागों पर बरसात हो सकती है, ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन जो ट्रफ लाइन बनी हुई है ना, उसके इर्द गिर्द ज़्यादा बरसात की संभावना है। मैंने बताया था ना, ट्रफ लाइन पूर्वी गुजरात से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी नेपाल तक जा रही है, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तरी भागों से। तो इसके ट्रफ के इर्द गिर्द ही ज़्यादा बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना अच्छी नजर आ रही है। कई भागों में सुबह सुबह आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में बरसात देखने को मिली है। और देखिएगा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है और उत्तरी भागों पर भी बरसात देखी जाएगी। पश्चिमी भागों में बरसात की संभावना है। और गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी दक्षिणी इलाका है, वहां पर सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। जूनागढ़, जामनगर, बरेल का आसपास के क्षेत्र है, वहां पर भावनगर के क्षेत्र है और साथ में गिर सोमनाथ का क्षेत्र है, अमरेली, भावनगर के आसपास के क्षेत्र है। बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। सुरेंद्र नगर, गांधीनगर तक बरसात की संभावना है। और इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डांग, नर्मदा, तापी से लेकर इधर साबरकांठा, बनासकांठा तक अच्छी खासी बरसात रहेगी। यानी पूर्वी इलाकों में भी बरसात होगी, पश्चिमी इलाकों में बरसात होगी। कच्छ और भुज में थोड़ी कम बरसात हो सकती है, लेकिन बरसात की संभावना वहां पर भी रहेगी। दक्षिणी भारत में देखिए तो केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है, राइट में आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की मध्यम वर्षा कहीं के पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में आज कोंकण, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका जो नंदुरबार, धुले, औरंगाबाद, नासिक के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी हल्की वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में भारी बरसात की संभावना है। उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत में देखिएगा तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है, साथ में मानसून का भी असर है। आज सुबह सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग तो उत्तरी पंजाब में बरसात हो रही है और उत्तरी हरियाणा में भी कई इलाकों में बरसात हो रही है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर, जलंधर, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है और बरसात कई जगहों पर हो रही है सुबह सुबह। और इसी प्रकार से उत्तरी ये हरियाणा है, वहाँ पर हो रही है बरसात की संभावना। हरियाणा, पंजाब में दोनों में है। पश्चिमी इलाकों में भी है, दक्षिणी इलाकों में भी है। दक्षिणी इलाकों में कम बरसात की संभावना है, पश्चिमी इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मौसम यहाँ पर शुष्क भी रहे। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना है और कुछ पश्चिमी राजस्थान तक भी बादल पहुंच सकते हैं, जैसे कल पहुंचे थे जोधपुर, पाली संभाग तक। आज लग रहा है कि बीकानेर संभाग तक भी बरसात पहुंच सकती है, ऐसा संभावना बन रही है। क्योंकि अभी हवाएं देखेंगे आप, जमीनी स्तर पर हवाएं देखेंगे तो लगभग अरब सागर की तरफ से हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है और इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बन रही है, इसके ऊपर से पूर्वी हवाएं गुजर रही है। तो बादल बन रहे हैं जो कि बरसात वाले बादल बन रहे हैं, गर्जना वाले बादल बन रहे हैं कई इलाकों में, उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में। इसी प्रकार से पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में तो शायद यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन कल अचानक से यहाँ पर बरसात होने का मतलब ये था, एक बताऊं, सर्कुलेशन था यहाँ पर कमजोर सा, जो कि लगभग ये पाली और जोधपुर संभाग के ऊपर था। अब सर्कुलेशन देखेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लगभग पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंच गया है, तो इसका असर शायद उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी हो सकता है। आज नहीं तो कल या फिर परसों तो हो सकता है। परसों वाला मैप भी देखेंगे हम, इस वीडियो में ही दिखाऊंगा मैं आपको, देखिएगा। ये है 28 सितंबर का प्रेडिक्शन। 28 सितंबर को पंजाब, हरियाणा से मौसम साफ होता दिखाई दे रहा है, राजस्थान से पश्चिमी इलाकों से मौसम साफ दिखाई दे रहा है, पूर्वी राजस्थान से मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है, ललितपुर, झांसी, भोपाल, जालौन, इटावा, मैनपुरी के क्षेत्र वहाँ पर, और बदायूं के आसपास तक बरसात की संभावना है। आगरा तक बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है इस वेदर मॉडल के मुताबिक, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में बरसात की संभावना है, मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है, और देखिएगा तो दक्षिणी पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है और दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। देखेंगे अब इसके बाद में जो मैप आएगा ना, आप देखिएगा उसके अनुसार कैसा मैप बनाया गया है। शायद तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना कम है, पश्चिमी राजस्थान में ये बरसात की संभावना कहाँ से पहुंची, शायद हल्का सर्कुलेशन बनने वाला है, तो या फिर जाते जाते मानसून यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कई इलाकों में बरसात करवा सकता है।
जिसमें देख सकते हैं जोधपुर और पाली संभाग से लेकर कुछ बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। और मुक्तसर तो यहाँ पर भी बना देगा पंजाब हरियाणा के ऊपर हल्का। अभी देखेंगे तो इस वेदर मोड में दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर टिम किसी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी या फिर हल्के लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल बन सकते हैं। बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है शायद 29 सितंबर को। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। मध्य प्रदेश में पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। और इधर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात के पूर्वी इलाके, दक्षिणी गुजरात के इलाके, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं रहेगी। दक्षिणी भारत में भी बरसात रहेगी। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र है वहाँ पर, दक्षिणी कर्नाटक में बरसात की संभावना रहेगी। कई इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर एक हिंद महासागर में ट्रफ लाइन बनने वाली है। जो ट्रफ लाइन दक्षिणी केरल से लेकर हिंद महासागर तक जाने वाली है। और हिंद महासागर में ये ट्रफ बनने के बाद में लगभग अरब सागर की तरफ ये ट्रफ आएगी। और यही ट्रफ आगे जाकर शायद लो प्रेशर में तब्दील हो सकती है, ऐसी संभावना है। आप देखिएगा ये है 30 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो पूर्वी भारत में तो बरसात की संभावना है। मैं बता रहा हूँ कि अरब सागर में जो सिस्टम बन रहा है ना, वो देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रफ लाइन विकसित हुई होगी और यही धीरे धीरे कर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्रों के रूप में बनेगा। उसके बाद में लो प्रेशर बन सकता है अरब सागर में भी। दक्षिणी भारत में तो बरसात बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बनेगा तो दक्षिणी भारत में बरसात लगातार बढ़ेगी। और पूर्वी भारत में बरसात रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों और गुजरात से भी लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा। देखिएगा ये है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है ना, जिस प्रकार से मॉक्सर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिणी राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ से धीरे धीरे मौसम शुष्क हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर कुछ भागों पर बूंदाबांदी या फिर बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात जारी रह सकती है। और एक और बताऊं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से ये नंबर लगे आ रहे हैं ना, 40, 40, 20, ये नंबर लगाए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जिसका मतलब है शायद यहाँ पर कहीं पर निम्न दबाव का क्षेत्र, हल्का निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, या तो पूर्वी भारत के ऊपर या फिर बंगाल की खाड़ी के ऊपर। देखते रहें। तो ये 2 अक्टूबर का प्रेडिक्शन है। गांधी जयंती को पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों तक बरसात रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक बरसात रहेगी। महाराष्ट्र में भी कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से मौसम शुष्क रहे। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना बनी रही। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर बरसात बढ़ रही है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से बरसात कम हो रही है और दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ रही है। पूर्वी भारत में लगातार बरसात होती रहेगी। जाते जाते मानसून अपनी भरपाई तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भरपाई काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगस्त माह में बिहार में और झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में कम बरसात हुई है, तो वो तो भरपाई नहीं हो पाएगी। बहुत ही ज़्यादा कम बरसात हुई है। अब सितंबर माह अंतिम दिनों में पहुंच गया है, तो शायद पूर्वी भारत में कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। ये देखें, ये है 3 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें भी पूर्वी भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है और उत्तर पूर्वी राज्यों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में भी कुछ भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। देखिएगा तो ये है आपका 4 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखेंगे सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में दिखाई दे रहा है, शायद देख सकते हैं यहाँ पर नमी अरब सागर की तरफ दिखाई दे रही है ना, ये कुछ पैचेज में नमी है, तो इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है अरब सागर में, तो दिखाई दे रहा है ना। दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात तक भी शायद बरसात पहुंचना शुरू हो जाएगी शायद दोबारा से, ऐसी संभावना बन रही है। और ये 5 अक्टूबर का प्रेडिक्शन है। 5 अक्टूबर को देखिएगा तो शायद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक भी बादल पहुंचे, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के आसपास तक बादल पहुंचे। इसका कारण है कि यहाँ पर सर्कुलेशन या फिर बड़ा सिस्टम उभरना अरब सागर में, और एक धीरे धीरे संभावना बन रही है कि बंगाल की खाड़ी में भी उभर सकता है सिस्टम, जो कि शायद 10 अक्टूबर के आसपास उभर सकता है। लेकिन ये जो अरब सागर वाला संभावित नहीं था, ये अचानक से दिखाई दिया था। मॉडल अचानक से परिवर्तन हुए हैं
और GFS वेदर मॉडल ही प्रेडिक्शन कर रहा है और ACM वेदर मॉडल ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है अरब सागर में। दक्षिणी भारत में तो बरसात रहेगी 5 अक्टूबर तक और मध्य भारत में भी बरसात 5 अक्टूबर तक रहेगी, संभावना है ना ऐसी। अगर ये सिस्टम अच्छा खासा बना, उत्तर भारत, उत्तर दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ा तो यह सिस्टम मध्य भारत की तरफ आ सकता है, जो अरब सागर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका प्रभाव मध्य भारत में हो सकता है, गुजरात, महाराष्ट्र के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर और पूर्वी राजस्थान के ऊपर दिखाई दे सकता है। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है ये सिस्टम। अगर यहाँ पर सिस्टम नहीं बना अरब सागर में तो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम मजबूत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी सिस्टम बनने वाला है। यह सिस्टम बनेगा, अगर अब की बार जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो चक्रवाती तूफान के रूप में आ सकता है। अभी तक चक्रवाती तूफान नहीं आया मानसून सीजन में, लेकिन मानसून सीजन एंड होने के बाद में या फिर उससे कुछ दिनों पहले चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। हाँ, अगर वो वैसा बना चक्रवाती तूफान तो इस प्रकार से पश्चिमी दिशा की तरफ ही आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन इलाकों में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और बाकी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना बनने वाली है। क्योंकि जब यह सिस्टम बनकर मजबूत होकर सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा तो इसका दायरा बढ़ता रहेगा इस प्रकार से, फिर वापस से इसका दायरा कमज़ोर पड़ेगा। देखिए, अगर यह सिस्टम सागर में होते हैं या फिर महासागरों में होते हैं बड़े सिस्टम तो उसका दायरा कम होता है। जैसे जैसे सिस्टम ज़मीनी इलाकों पर पहुंचने लगते हैं वैसे वैसे इनका दायरा बड़ा होने लगता है। हवाओं का दायरा, मॉइस्चर का दायरा, नमी का दायरा। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मेरी सहायता ज़रूर कीजिएगा, आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा यार फेसबुक पेज पर।